अक्सर जब नेता बोलते हैं तो सब सुनते हैं, जब अच्छा बोलते हैं तब भी सुनते हैं, बुरा बोलते हैं तब भी सुना जाता है, विवादित बोलते हैं तब भी सुना जाता है। इसलिए नेताओं को थोड़ा सा अपनी जुबान को संभल कर बोलना चाहिए। ऐसी नसीहत नेता ही नेताओं को देते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आजकल नेता जो भी बोलते हैं सोच समझकर बोलते हैं या फिर बिना सोच समझकर, ये हमारी समझ से परे हैं। आज हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान के एक बयान का जिक्र हम करने जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने विवादित टिप्पणी की है और वो भी पीएम मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लेकर। हालांकि हम आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया, लेकिन सरकार पर सवाल उठाते वक्त हंसते हंसते उन्होंने बहुत विवादित टिप्पणी की है, जिसे हम लिख नहीं सकते। विवादित टिप्पणी करते करते हंसते दिखाई दिए उदय भान। सरकार के कामों पर सवाल उठाते वक्त विवादित टिप्पणी कर बैठे। अपने समर्थकों के बीच मौजूद थे उदय भान जब उन्होंने यमुनानगर में ये विवादित टिप्पणी की है, और ये बयान अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल भी हो रहा है। खासकर बीजेपी की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर इस पूरे बयान को लेकर। आइए सबसे पहले वो बयान आपको सुनवाते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का। बात ठीक है, ऊपर रंडवा राज कर रहा है, नीचे पंडवा राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का जमाना। तो ये इस तरह का हो रहा है हालात। बात ठीक है, ऊपर रंडवा राज कर रहा है, नीचे पंडवा राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का जमाना। तो ये इस तरह का हो रहा है हालात। ऊपर रंडवा राज कर रहा है, नीचे पंडवा राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का जमाना। तो ये इस तरह का हो रहा है हालात। और आपने सुना क्या कहा गया है। हम अपनी जुबानी नहीं ये बता सकते ना कह सकते, लेकिन जो उदय भान ने कहा है वो एज इट इज, जैसा था वैसा हमने आपके सामने रखा। दरअसल हुआ क्या था, सरकार के कामों पर सवाल उठाते उठाते उदय भान इस बात पर आ गए। उन्होंने पहले ये कहा कि यहां पर ऐसी चर्चा चल रही थी, उसके बाद आगे बोलते बोलते उन्होंने ये बातें कही जो आपने अपनी कानों से सुने। ओपी धनखड़ हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष इस वक्त सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे ही हम उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं इस विवादित बयान पर। सर, आपने सुना वो बयान जो उदय भान जी ने दिया है? अभी मैंने सोशल मीडिया पे उसको देखा, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, अशालीन है, अमर्यादित है। सभी सीमाएं देश के प्रमुख पद पर और जो राज्य के प्रमुख पद पर है उसको कहने में इन्होंने सभी मर्यादाएं, सभी सीमाओं को लांघ दिया है। तो ये कोई भी लोकतंत्र में इस प्रकार की भाषा को 2 दिन से जो एक विषय चल रहा था, अब उदय भान जी ने भी इस बात को वहां पहुंचा दिया है कि किस प्रकार की अमर्यादित भाषा इनके प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से आ रही है। तो ये पूरे देश में मुझे लगता है कि ये बात पहुंचेगी तो किस प्रकार का एक जनमानस में भाव जाएगा कि जो नेतृत्व कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जैसे दायित्ववान जगह पर हैं और भाषा की मर्यादा तार तार हो गई है। सर, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं आप, हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हैं। आज ये विवादित टिप्पणी की है, मैं कोट भी नहीं कर सकता ना मैं कहना चाहता अपनी जुबानी, लेकिन आप क्या डिमांड करेंगे अब कांग्रेस पार्टी से इस बयान के बाद? निश्चित रूप से इस प्रकार का अमर्यादित भाषा के बाद इस प्रकार का गरिमापूर्ण दायित्व है जो पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत होता है, तो ऐसे में अमर्यादित बयान के बाद मुझे लगता नहीं कांग्रेस को विचार करना चाहिए इनके दायित्व पर। आप माफी की मांग करेंगे कि उदय भान जी को माफी मांगनी चाहिए इस पर? नहीं भैया, इनके मुखारबिंद से इस प्रकार के शब्द निकले हैं, मुझे तो लगता है कि उनको शर्मसार होना चाहिए ऐसे शब्दों से। क्योंकि खुद इस बात को सुनने के बाद उनको ये लगना चाहिए कि मैंने क्या बोल दिया है, और ये अंदर से आना चाहिए उनके। ये इमोशंस जो आप कहना चाहते हो, ये बाहर की मांग तो कुछ भी नहीं है भाई। आपने बयान देखा भी होगा, वो हंसते हंसते ये बात कह रहे थे। हाँ, जो देखा मैंने तो उनको ये इसके बाद से खुद अंदर से शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए, और उन्होंने जो है खुद इस बात को रियलाइजेशन के साथ कहना चाहिए कि मेरे से गलत निकला है, मैं माफी चाहता हूँ। बाहर की मांग तो कुछ भी नहीं है। बाहर की मांग तो ऐसा लगेगा कि जैसे हम कोई वैसे ही बात कह रहे हैं, कि ऐसे में तो खुद उनको अंदर से इस बात की फील आनी चाहिए कि कितनी गलत बात उन्होंने बोल दी है। सर, एक अंतिम सवाल है, आपने समय दिया लेकिन अंतिम सवाल है। बिदुड़ी जो कि सांसद है बीजेपी के, उनका बयान सामने आया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में खड़े होकर खेद प्रकट किया था।
अब ये प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के बयान देते इस तरह से, बयान की भी भाजपा में सब लोग ये महसूस कर रहे थे कि ये गलत गया है और इसीलिए इतने सीनियर आदमी ने उस पर महसूस किया और ये जो है इसी प्रकार की जो है मैं कहूंगा कि खुद खड़गे जी को इसके लिए जो है महसूस करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री से और हमारे मुख्यमंत्री से और जो है इनको भी जो है इस बात का रियलाइजेशन अगर थोड़ी बहुत भी इनमें कोई इंसानियत श्रद्धा देश के प्रति देश के प्रतों के प्रति बची हुई है तो खुद इनको इस बात के लिए जो अंदर से शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। ओपी धनखड़ हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि अगर इंसानियत बची है कांग्रेस पार्टी में तो खुद अंदर से शर्मसार होने के बाद इनको माफी मांगनी चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर, अब हरियाणा बीजेपी ने हाथों हाथ ले लिया इस बयान को। उदय भान के बयान पर हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बड़ा पलटवार सामने आया है। उन्होंने सीधे सीधे सवाल उठाए इस बयान पर। भाषा की मर्यादा तार तार हुई है, ओपी धनखड़ की तरफ से यह बात कही गई है। आज जब उदय भान का बयान सामने आया तो हमने सीधे हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष से सवाल पूछा। उदय भान को अपने बयान पर अंदर से शर्मिंदगी होनी चाहिए, ये बात कही गई है। माफी नहीं मांगनी चाहिए बल्कि शर्मिंदगी महसूस होने के बाद माफी मांगनी चाहिए। भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए और भाषा की मर्यादा को तार तार किया गया है, ओपी धनखड़ ने कहा। और यह भी कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी अब सोचना चाहिए कि उनको क्या कहना है इस पर। ऐसे में अब हरियाणा बीजेपी के अलावा केंद्रीय स्तर के बीजेपी के नेता भी इस बयान को हाथों हाथ लेने वाले हैं, क्योंकि पहले से ही बीजेपी के सांसद का बयान काफी सुर्खियों में बना हुआ था, जो कि वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अब हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान का यह बयान सामने आ गया और देखते ही देखते ये बयान लगातार वायरल हो रहा है इस समय सोशल मीडिया पर। एक बार फिर से हम सुनवाना चाहते हैं उदय भान ने कहा क्या था, जिस पर हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ने यह बात कही थी। सुनिए बयान। बात ठीक है, ऊपर रंडवा राज कर रहा है, नीचे पंडवा राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का जमाना। तो ये इस तरह का हो रहा है हालात। बात ठीक है, ऊपर रंडवा राज कर रहा है, नीचे पंडवा राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का जमाना। तो ये इस तरह का हो रहा है हालात। बात ठीक है। खबर हम बता रहे हैं आपको, उदय भान ने विवादित टिप्पणी की है, बिना नाम लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लेकर ये विवादित टिप्पणी की है। आपने खुद सुन लिया क्या कहा गया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के नेता इस पर क्या रिएक्शन देते हैं। बीजेपी के नेताओं ने तो बोलना शुरू कर दिया है, क्योंकि हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सीधे सीधे सवाल उठाते नजर आए इस बयान पर। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कड़ी टिप्पणी की है, इस पर निंदा की है। प्रवीण नत्रे जुड़ चुके हमारे साथ, सीनियर नेता बीजेपी के, और एक बड़ा दायित्व रखते हैं, अब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर रहे हैं। प्रवीण नत्रे साहब, बयान सुना आपने उदय भान का? बिल्कुल सुना जी, बिल्कुल सुना कमल जी मैंने बयान। और जिस तरह की घटिया शब्दावली, जिस तरह की घटिया बात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कही, मैं तो हैरान हूं। हालांकि मुझे कांग्रेस के लिए केवल एक ही बात याद आती है, और कांग्रेस लगातार उस बात को साबित भी कर रही है कमल जी। वो एक शायर ने कहा है ना कि एक ही उल्लू काफी है बर्बादे गुलिस्तां के लिए, यहाँ हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल वो है। जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ऐसी अमर्यादित टिप्पणी करे और उन नेताओं के ऊपर टिप्पणी करे जिन नेताओं की लोकप्रियता देश ने, प्रदेश ने और जनता ने स्वयं साबित की और स्वयं बताई। जिस तरह से प्रदेश के अंदर मनोहर लाल जी सरकार चला रहे हैं, मुझे लगता है कांग्रेस ही बौखलाए हुए हैं। देश में माननीय मोदी जी ने जिस तरह से भारत के गौरव को बढ़ाया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उससे कांग्रेस ही बौखलाए हुए हैं, क्योंकि कांग्रेसियों की सोच एक ही रही है, मैं मेरा परिवार। और जिस तरह से हरियाणा के अंदर 10 साल कांग्रेस सरकार में रहते हुए भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा, जिस तरह से देश के अंदर जब यूपीए सरकार थी जिस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा, मुझे लगता है इन नेताओं को शायद ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं प्रदेश और देश की उन्नति को और सम्मान को। लेकिन प्रवीण नत्रे साहब, जो बयान हंसते हंसते दिया गया है वो मैं बार बार कह रहा हूं कोर्ट में नहीं कर सकता, लेकिन इसके बाद अब एक बीजेपी नेता के तौर पर आप क्या मांग रखते हैं कांग्रेस पार्टी से? क्योंकि सांसद बिदुड़ी का बयान बार बार सुर्खियों में था और कांग्रेस ने लगातार बीजेपी को घेरा था। प्रवीण नत्रे जी सुन पा रहे? संपर्क टूट चुका है, लेकिन जो बातें कहनी थी प्रवीण नत्रे साहब ने वो कह दी है। उन्होंने शर्मनाक बयान बताया है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी के हरियाणा अध्यक्ष
ओपी धनखड़ पहले ही बोल चुके हैं। अब परवीन अत्रे साहब जो कि मीडिया सचिव हैं हरियाणा सरकार के, उन्होंने अपनी ओर से बातें रखी हैं, उन्होंने अपनी ओर से ये बातें कही हैं जो आपने सुना अपनी जुबानी, जो बताया परवीन अत्रे ने। और साथ ही एक एक करके बयान सामने आए। खबरें अभी तक की खबर पर हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब देब का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान पर कटाक्ष किया है। प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द कांग्रेस के विकृत मानसिकता को दर्शाता है। यह है राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान, बिप्लब देब ने कहा। विपक्ष के किसी नेता ने इसकी निंदा की, सवाल उठा रहे हैं बिप्लब देब। कांग्रेस ने इनसे माफी मांगने को कहा, सवाल उठा रहे हैं बिप्लब देब। ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिसे ट्विटर कहते थे पहले, उस पर पोस्ट किया है। और देखिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं, तस्वीर है उदय भान की और वही वीडियो जो खबरें अभी तक आपको दिखा रहा था। इस खबर को हमने आपको दिखाया, उसके बाद लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं सामने। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को लेकर बिप्लब देब ने कहा कि क्या विपक्ष के किसी नेता ने अब इनसे पूछा, क्या कहा इन्होंने, कांग्रेस ने इनसे माफी मांगने को कहा है। बिप्लब देब सवाल उठा रहे हैं और इस मुद्दे को हमने जैसा कि कहा कि बीजेपी ने हाथों हाथ ले लिया है। अब कांग्रेस पार्टी को घेरने का काम किया जा रहा है। और बिप्लब देब जो कि हरियाणा बीजेपी के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के ऐसे शब्द कांग्रेस के विकृत मानसिकता को दर्शा रहा है। यह है राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान। ये सवाल पूछा है बिप्लब देब ने। अब इतना मानकर चलिए कि बीजेपी कांग्रेस से बार बार सवाल पूछेगी और सवाल पूछे जाएंगे कि आखिरकार इस पर कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाहेगी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी सवाल अब पूछे जा रहे हैं कि कांग्रेस के आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर विवादित टिप्पणी करते हैं, उसके बाद वो क्या कहना चाहेंगे। माफी की मांग तो छोड़िए, कहा जा रहा है कि शर्मिंदगी महसूस कीजिए, आपने क्या कहा अपनी जुबान से, हंसते हंसते। ये जो बयान है ये लगातार वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। अब जैसे सांसद बिदुड़ी का बयान तो आपने देखा, संसद में जो कहा गया वो भी गलत था, लेकिन जिस तरह से अब ये बयान सामने आया तो बीजेपी पूछ रही है कि अब बताइए इस पर मोहब्बत की दुकान खोलने वाले क्या कहेंगे। हमारे साथ एक बार फिर से परवीन अत्रे साहब जुड़ चुके हैं। बात अधूरी रह गई थी सर, मीडिया सचिव है हरियाणा सरकार में। अत्रे जी, अब क्या डिमांड है, मैं कह रहा था अब बीजेपी, आप बीजेपी नेता के तौर पर बताइएगा क्योंकि आप बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या डिमांड अब कांग्रेस पार्टी से। बिदुड़ी सांसद हैं बीजेपी के, उनके विवादित बयान पर आपने निंदा भी की, बीजेपी ने निंदा की, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी से आप क्या कहेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है कि जिस तरह से ये अमर्यादित टिप्पणी की है उदय भान ने, जिस तरह के छोटे शब्दों का, हल्के शब्दों का प्रयोग किया और ऐसे नेताओं का अपमान किया जिनकी लोकप्रियता, जिनको प्रदेश की जनता और देश की जनता और मोदी जी को तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो सम्मान मिला वो हम सब जानते हैं। 14 से ज्यादा देश जिनको अपना राष्ट्रीय सम्मान दे चुके हैं, ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की ओछी टिप्पणी, हमारे ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में ऐसे मर्यादित बयान, जिनकी लोकप्रियता और जिनकी सौम्यता की बातें उदाहरण खुद कांग्रेस के विधायक देते हैं, उसके बारे में प्रदेश अध्यक्ष ऐसी बात करते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस के लोगों को माफी मांगनी चाहिए और उदय भान जी को माफी मांगनी चाहिए इन शब्दों के लिए। अत्रे साहब, ऐसा नहीं कि छोटे शब्दों का प्रयोग किया उदय भान जी, ऐसा नहीं है कि सफाई देते थे अब ये कहते जुबान फिसल गई थी, या ये कहते कि किसी और का बयान मैं तो बता रहा था। जी परवीन अत्रे जी, देखिए ऐसा है कि कांग्रेसी मुझे लगता है कि इस तरह के घटिया शब्दों के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता। या ये भी कह सकते हैं, अक्सर नेता कहते हैं व्यक्तिगत टिप्पणी थी ये तो। नहीं, अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष इस तरह की टिप्पणी कर रहा है वो व्यक्तिगत कैसे हो सकती है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कई बार सफाई देते हैं तो ऐसे कहते हैं नेता। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष अगर कमल जी सार्वजनिक मंच से इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, उसको व्यक्तिगत कैसे कहा जा सकता है। और दूसरी बात, आप किसी व्यक्ति के बारे में ऐसे अमर्यादित शब्द कैसे प्रयोग कर सकते हो, और आप उन नेताओं के बारे में ये शब्द प्रयोग कर रहे हो जो आप पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानते हैं। मनोहर लाल जी सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि 3.25 करोड़ जनता मेरा परिवार है। मोदी जी सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है। जो नेता पूरे देश को अपना परिवार मानते हो, उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष किसी पार्टी का करेगा, मुझे लगता है उस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, उदय भान को माफी मांगनी चाहिए सार्वजनिक रूप से। अभी हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि माफी नहीं, शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए अंदर से, क्या कहा? देखिए ऐसा है कि जिस तरह से कांग्रेस के हालात है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों की सोच जितने निम्न स्तर पे जा चुकी है, जिस तरह से वो अपने राजनीतिक अस्तित्व के खत्म होने पे बौखलाए हुए हैं, जिस तरह की उलझुल बयानबाजी उनकी तरफ से हो रही है, ऐसे लोगों को शर्मिंदा तो स्वाभाविक होना चाहिए।
देखिए, अगर आंख में पानी हो शर्म का तो शर्मिंदा होना चाहिए, लेकिन ये साबित उदय भान को करना है कि क्या कांग्रेसियों की आंख में शर्म का पानी है भी या नहीं। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण अत्रे जी, आपने प्रतिक्रिया दी है इस बयान पर और आपने कड़ी निंदा की इस बयान की, जो बयान उदय भान ने दिया है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान आप जानते हैं, अब इनका सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है बयान। हमारे साथ हरियाणा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी जुड़ चुके हैं इस समय फोनलाइन पर। इससे पहले कि मैं उनसे सवाल करूं या उनकी प्रतिक्रिया लूं, सुभाष बराला जी, मैं आपको सुनवाना चाहता हूं, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने पीएम और सीएम को लेकर क्या टिप्पणी की है, सुनवाइए एक बार। बात ठीक है, ऊपर रंडवा राज कर रहा, नीचे पंडवा राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का चलाना। तो ये इस तरह का हो रहा है हालात। तो हरियाणा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। सुभाष बराला जी, आपने सुना बयान उदय भान जी का, मैंने जैसे आपको सुनवाया जी, क्या कहना चाहेंगे सर, क्या प्रतिक्रिया आपकी इस पर? देखिए, जिन लोगों के दिलो दिमाग में जिस प्रकार की बातें होती हैं, समय असमय इस प्रकार की बातें निकल करके आती हैं। ये किस प्रकार से जिन लोगों ने देश के लिए, समाज के लिए अपना सब कुछ त्याग करके, सब कुछ अपना छोड़ करके, घर परिवार से दूर रह करके कैसे समाज और देश की सेवा की जा सकती है, ये बहुत बड़े उदाहरण इस प्रकार के नेताओं ने प्रस्तुत किए हैं। चाहे मोदी जी की बात करें, चाहे मनोहर लाल जी की बात करें, उनके बारे में इस प्रकार के शब्द कहना बहुत निंदनीय है। मैं इनकी घोर निंदा करता हूं इस प्रकार के शब्द बोलने वालों की। और ये भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता की बात कर लें, ज्यादातर कभी न कभी, कहीं न कहीं इस प्रकार की बयानबाजी करते रहते हैं, जो कतई ठीक नहीं ठहराई जा सकती, जायज नहीं ठहराई जा सकती। इन लोगों को सार्वजनिक रूप से अपने कहे हुए शब्द वापस लेते हुए माफी मांगनी चाहिए। उदय भान जी को या फिर और किसी को भी सर? देखिए, ये जो लोग मौके बेमौके जो बोलते रहते हैं, जैसे आज ही बोले हैं, तो उनको जरूर मांगनी चाहिए। क्योंकि मैं बार बार एक सवाल पूछ रहा हूं, आप जानते हैं सांसद बिजूड़ी को लेकर विपक्ष लगातार घेर रहा है बीजेपी को। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का ऐसा विवादित बयान सामने आ गया, तो इस पर आप भी किसी तरह की कांग्रेस आला कमान से भी कहेंगे कि आप मोहब्बत की दुकान जो खोल रहे हैं उसको लेकर सवाल विप्लव देव ने भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं ने जो हमारे किसी संसद सदस्य ने बात कही है, उसके लिए उनको कहा भी है, उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। देखिए, अनुशासनहीनता कोई भी करता है, कहीं भी करता है, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में इन बातों का कहीं कोई स्थान नहीं है। हम एक सभ्य समाज के हम लोग यहाँ पर एक स्तंभ है जो राजनीतिक रूप में काम करते हैं। इन लोगों को इस प्रकार की बातें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। जी, सुभाष बराला जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपने प्रतिक्रिया जाहिर की है इस बयान पर जो कि उदय भान जी ने दिया है। और जो उदय भान जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने यमुनानगर में कहा, उसके बाद लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, खबरें अभी तक पर। उदय भान के बयान पर बोले बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, उनकी ओर से साफ तौर पर जो टिप्पणी की गई है, जो बताया गया, कहा गया, वो ये है कि उदय भान का ये बयान घोर निंदनीय है, सुभाष बराला कह रहे हैं। और इसके बाद सीधा सीधा ये भी कहा गया है, कांग्रेस के ज्यादातर नेता इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। ये भी बात सुभाष बराला ने कही है, जो कांग्रेस नेता इस तरह की टिप्पणी करते हैं उन्हें माफी मांगनी चाहिए। रजनी सोनी उस वक्त मौजूद थी, उन्होंने सवाल भी किए थे सरकार पर, जो सवाल उठा रहे थे या जिस तरह से रिएक्शन दे रहे थे, तो उदय भान से सवाल किया रजनी सोनी ने। रजनी सोनी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जो ये विवादित टिप्पणी की है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उदय भान की, आखिरकार क्यों उन्होंने ऐसा कहा? ऐसा क्या हो गया कि इतनी बड़ी विवादित टिप्पणी उदय भान कर चुके हैं, या उस दौरान क्या वो कहना चाहते थे कि कहते कहते इस तरह की टिप्पणी कर गए वो? देखिए कमल, जैसे कि आपने पूछा कि कौन से क्वेश्चन पे उनका जवाब था, तो बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार से पानीपत से एक मामला सामने आया है, पानीपत जिले में जिस तरह से
3 महिलाओं के साथ गैंगरेप की घटना का जो मामला सामने आया था उसी पर जो था प्रश्न पूछा गया था और उसी पर बोलते हुए उदयभान जी ने यही कहा कि जो भाजपा में महिलाएं जो है वो सुरक्षित नहीं है और कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश जो है वो देश में सबसे निचले स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा पर आ रहा है और इसी को देखते हुए उन्होंने ये जो बयान दिया है। हालांकि मैं एक महिला होने के नाते उस बयान को, उन शब्दों को रिपीट तो नहीं कर सकती, लेकिन जिस तरह से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं सभ्य भाषा हम नहीं कह सकते हैं और उनका ये बयान इसी चीज को लेकर था कि महिलाएं जो हैं वो हरियाणा प्रदेश में सुरक्षित नहीं हैं और साथ ही साथ उन्होंने जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके लिए भी जो टिप्पणी की है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये सभ्य भाषा नहीं है। रजनी, मैं जानना चाहूंगा, जब हंसते हंसते ये बात कह रहे थे उदयभान, उसके बाद जैसे कि क्योंकि ऑफ कैमरा बातचीत होती है, ऑन कैमरा बातचीत होती है, ऑफ कैमरा कुछ कहा नहीं उदयभान जी ने कि जो मैंने कहा वो गलत कह दिया या कैसे कह दिया, या इस पर सफाई कुछ नहीं पेश की उन्होंने? देखिए कमल, ऐसा कुछ भी उन्होंने बाद में तो नहीं कहा है। रावदान सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के विधायक, उनसे हम बातचीत करते हैं। रावदान सिंह जी, एक बयान लगातार वायरल हो रहा है हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान जी का, और बीजेपी ने सीधे सीधे कहा कि शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए, कांग्रेसियों को माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को। सर, आप क्या कहेंगे इस पर? रावदान सिंह जी, रावदान सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शमशेर गोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं असंध से, कांग्रेस के विधायक, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। शमशेर सिंह गोगी जी, आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी ने एक बयान दे दिया और बीजेपी ने हाथों हाथ लिया और सीधे निशाने साधे जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, और बहुत विवादित टिप्पणी की है पीएम और सीएम को लेकर। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। यह भी कहा गया कांग्रेसियों को शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए इस पर। देखो, बीजेपी को तो शर्मिंदगी कभी महसूस होती नहीं, कांग्रेस को तो होती रहती है। वैसे अगर कोई गलती हो जाए, बीजेपी को बदूड़ी के बारे में भी बोलना चाहिए कुछ, जिसने पूरे देश को शर्मिंदा कर दिया दुनिया में। मैंने सवाल पूछा, हर नेता से पूछा शमशेर जी, उन्होंने कहा कि हमारे तो बड़े नेताओं ने खेद प्रकट कर दिया, संसद में खड़े होकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खेद प्रकट कर दिया और कारण बताओ नोटिस भी लिया गया उनसे। ये क्या है, किसी का अगर दिल दुखा है तो जी, जो चीज सामने नजर आ रही है और पूरा देश देख रहा है, उस पे स्पीकर साहब क्या करें? अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं वो गलत है, ले लूंगा। एक बार पहले भी किया था सुमित्रा महाजन के टाइम भी, ठीक है, वो गलत माना जाएगा और वो गलत है, उसको कोई सही नहीं ठहरा सकता पूरे देश में। मैं देखो, कोई भी गलती है तो वो गलत है, लेकिन मैं इस बयान की बात कर रहा हूं, उस बयान के आधार पर इस बयान को ढकना, इस इंसिडेंट को ढकना, ये मैं कहता हूँ, मैं ढक ही नहीं रहा हूँ, मैं कहता हूँ जो गलत है वो गलत है। आपने सुना वो बयान शमशेर जी? हाँ, उदयभान जी का बयान सुना आपने? मैंने सुना। तो आपको लगता है गलत बोल रहा हूं? देखो, ये जो उदयभान जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की एक मर्यादा है, वहां गलत व्यक्ति बैठ गया वो कोई एक अलग बात है, लेकिन इंस्टीट्यूशन के बारे में तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जी, तो अब बीजेपी नेताओं को आप क्या कहना चाहेंगे जो कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए और खड़गे साहब की बात करने लग गए? वालों का बीजेपी से ज्यादा खतरनाक इस देश में कोई नहीं है। इस देश को अगर कहीं खतरा है तो आरएसएस बीजेपी के लोगों से ही है, जिन लोगों ने पूरी भरी पार्लियामेंट के अंदर देश को शर्मिंदा कर दिया, मदर ऑफ डेमोक्रेसी को मार दिया, उनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस लायक भी नहीं बचे हैं कि उनको कुछ कहा जाए। आपके पास मौका था बीजेपी को घेरने का, अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने मौका बीजेपी को दे दिया, अब आपको घेरने का। और विप्लव देव तो कह रहे हैं कि क्या यही मोहब्बत की दुकान है आपकी? ये मोहब्बत की दुकान है जो हमारी मोहब्बत की दुकान है। हमने बात तो सच्ची है, लफज मारा है। अच्छा सर, एक बार दोबारा बोलेंगे, क्या बोला आपने? मैं कह रहा हूँ कोई बात जो उसके मतलब लफज गलत बोल दिए उसने। अच्छा, लफ्ज गलत बोले तो सच्ची बात, इसमें अच्छी बात क्या है सर? आप एक बात तो, जिस आदमी की शादी नहीं हुई उसको क्या कहा जाता है गांव में? उसको गलत बात यही है, सिर्फ जो उसने गांव में कहा जाता वही बोल दिया। अच्छा,
और उसके बाद अगर वो प्यार से कह देता भी उन्होंने शादी नहीं की है बात तो फिर भी उतनी। तो आपको लगता है कि जो भाव थे उनके वो सही थे, आपको ये लगता है? मैं भाव की बात शब्द गलत थे, भाव ठीक थे। कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ जो लफ्ज है हाँ। उसका जो मतलब है, मैं कहता हूँ कहने की जरूरत ही क्या थी। अच्छा, ये बात कहिए ना आप। काने आदमी को काना थोड़ी करना जरूरी है। अच्छा भाई बात सुनिए। जी जी सुन रहा हूँ मैं जी। गोगी जी ठीक है सर। ठीक है, धन्यवाद, जुड़े आप हमारे साथ। तो शमशेर सिंह गोगी जो कि कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने कहा कि कहने की जरूरत ही क्या थी, लेकिन साथ ही कहा कि भाव तो ठीक था, शब्द गलत थे, लफ्ज गलत थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी को भी लगता है कि यह बयान गलत दिया गया है। शमशेर सिंह गोगी ने खबरें से खास बातचीत करते हुए बड़ा बयान दे दिया है। उदय भान ने जो बयान दिया वो गलत है। शमशेर सिंह गोगी कह रहे हैं कांग्रेस के विधायक जिनसे हमने अभी बातचीत की है कि बात करने की जरूरत ही क्या थी ऐसी। रणजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री, उनसे हम बातचीत करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। रणजीत सिंह जी, आपने बयान सुना उदय भान जी का या आपको सुनवाएं? सर मैंने सुना नहीं, जरा सुनवा सर मैं सुनवाना चाहता हूं आपको। वैसे तो बार बार हम सुनवाना नहीं चाहते क्योंकि पीएम को लेकर टिप्पणी की, लेकिन फिर भी मैं सुनवाना चाहता हूं, दर्शकों को भी, दर्शक भी सुने कि क्या कह रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश। सुनवाइए एक बार। बात ठीक है, ऊपर रंडवा राज कर रहा, नीचे पंडवा राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का जमाना। तो ये इस तरह का हो रहा है हालात। बात ठीक है, ऊपर रंडवा राज कर रहा, नीचे पंडवा राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। सर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा इस बयान के बाद। देखिए, मैं ये तो बताऊं, जैसा बोला गया है जी, और एक ऐसे समाज में जहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप हो, वहाँ कोई भी बच्चे से लेके बुजुर्ग तक कोई भी इसे पसंद नहीं करेगा। 50% लोग तो सुनते ही ये कहेंगे कि बंद करो, ये बकवास नहीं सुननी चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, आपको एक सभ्य समाज में हम लोगों की विधानसभा और लोकसभा जो है लोगों की संपत्ति है, उनकी इन्वेस्टमेंट है जी। लोग ये समझते हैं कि हम ठीक आचरण करें, हम देश को लीड देने वाले लोगों में है। एक तो प्रधानमंत्री G20 का सम्मेलन करके दुनिया में भारत की ताकत दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ दुनिया के हेड ऑफ द स्टेट उनकी तारीफ करें। जबरदस्त ऐसा प्रोग्राम देखा नहीं। और उसके लिए प्रधानमंत्री के लिए वो ये नहीं है, वो क्या कह रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री को इस तरीके से कंडम करना है कि भाषा ठीक नहीं थी। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस में भी कोई सिविलाइज लोग इस बात को पसंद करेंगे। वो भी कहेंगे कि ऐसे बयानबाजी बंद करो। जैसे ऊपर के नोटिस में आएंगे, गठबंधन के लोग भी ये देखेंगे कि तुम ये भाषा तो बंद करो, तुम्हारे लोग क्या बोल रहे हैं। ये लोगों में छवि खराब होती है, बोलने वाले की छवि खराब होती है, सुनने वालों को अच्छा नहीं लगता। मुख्यमंत्री को लेकर भी विवादित बोले हैं कि उनको क्या पता परिवार का क्या होता है। देखिए, ये भी पता नहीं, लोग स्वामी विवेकानंद की बहुत इज्जत करते हैं, स्वामी विवेकानंद की बहुत इज्जत करते हैं। ये अपने मिशन में है, वो देश के लिए कर रहे हैं जी। और आदमी शादी करे नहीं करे ये उनका अपना पर्सनल निर्णय जी, पर उससे कोई आदमी क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन इस बात के साथ नहीं जोड़ी जाती। जी जी। उन्होंने बहुत अच्छा करा है। बराबर 10 साल तक लोगों ने उन्हें अपना मुख्यमंत्री चुना है जी। लोगों के वोटों से वो चुने गए, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं जी सर। उनके लिए हल्की बात करना, जो बोल रहे हैं वो खुद हारे हुए चुनाव है, उन्हें लोगों ने नहीं विधानसभा तक आने दिया, उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जी। और मैं समझता हूँ जो बोला है उसे कांग्रेस के लोग उसे कंडम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रणजीत सिंह जी, आप खबरें के साथ जुड़े। आपने कहा कि निंदा करनी चाहिए कांग्रेस के नेताओं की को भी इस बयान की, और साथ ही कहा गया कि ये हारे हुए लोग हैं, विधानसभा नहीं भेजा लोगों ने इन्हें, और इनको तो कम से कम ये बातें कहनी नहीं चाहिए, एक बड़े ओहदे पे हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर। उदय भान के बयान पर बोले हैं कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह। आपने सुना, एक बार फिर से मैं बता दूं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी टिप्पणी ठीक बात नहीं है, रणजीत सिंह कह रहे थे। और साथ ही आगे कई बातें उन्होंने कही है कि हारे हुए लोग हैं ये, सीएम शादी करे या ना करे ये तो उनका पर्सनल मैटर है, रणजीत सिंह कह रहे हैं, और वो सेवा कर रहे हैं हरियाणा की, वो मुख्यमंत्री जनता के वोटों से बने। रणजीत सिंह ने बयान दिया है, ये बात कही है, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने।
इस बयान को लेकर हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ऐसे बयान नेताओं की जुबान से हमने पहले भी सुने, लेकिन हर बार इतने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि एग्जाम्पल्स भी हम नहीं देने वाले। हम किसी से ना तो कंपेयर करने वाले हैं, पर कोई भी अगर किसी भी पद पर हो या किसी भी व्यक्ति के लिए हो तो टिप्पणी कम से कम सोच समझ कर करनी चाहिए। आप किसी का विरोध तो कर सकते हैं, कुछ भी बात कह सकते हैं, लेकिन किसी को गाली गलौज करना, विवादित टिप्पणी करना, अपशब्द कहना, चाहे वो बिदुड़ी हो, बीजेपी के सांसद हो या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के नेता हो, चाहे किसी भी दल के नेता हो, किसी के खिलाफ भी ऐसी टिप्पणी करना सही ठहराया नहीं जा सकता, वो भी लोकतंत्र में। क्योंकि एक जनता के प्रतिनिधि होते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, वो एक विधायक भी है, जनता ने चुना है, करनाल से विधायक है, प्रधानमंत्री भी एक सांसद है, फिर प्रधानमंत्री भी है, आपके प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जो टिप्पणी की है उस पर अब कांग्रेस के नेता या कांग्रेस आला कमान क्या कहता है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी।